आज हम यहाँ सिर्फ राजनीति का विश्लेषण करने के लिए नहीं हैं। हम शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग की एक रूपरेखा को समझने के लिए यहाँ हैं। ये एक केस स्टडी है नासिक पश्चिम विधानसभा क्षेत्र AC 125 की, जो ये दिखाती है कि कैसे डेटा, रणनीति और जमीनी हकीकत ये तीनों मिलकर एक जनादेश को आकार देते हैं। महाराष्ट्र के कई निर्वाचन क्षेत्रों में से एक नासिक पश्चिम, पर इसे सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह मत समझिए। ये तो एक आईना है शहरी भारत का, जहां उम्मीदें भी हैं और मुश्किलें भी। यहाँ की गलियों में, यहाँ के लोगों की बातों में हमें एक बहुत बड़ी कहानी की झलक मिलती है। देखिए, चुनाव कोई किस्मत का खेल नहीं होते, वो शासन के लिए की गई डेटा इंजीनियरिंग का एक नतीजा होते हैं। हर वोट, हर मुद्दा, हर भावना एक पैटर्न का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए, पानी की कमी का मुद्दा सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये वोटिंग पैटर्न में एक साफ सिग्नल हो सकता है, और उस पैटर्न को पढ़ना ही जनादेश को समझना है। तो चलिए अब इन आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और जमीन की नब्ज को महसूस करते हैं। उन लोगों की बात करते हैं जो इन आंकड़ों के पीछे हैं। नासिक के मतदाता हर दिन क्या महसूस करते हैं, उनकी सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? ये सुनिए, कोई नई परियोजना नहीं, जो उद्योग थे वो भी बाहर चले गए हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक गहरी आर्थिक पीड़ा की आवाज है। जब शहर से रोजगार जाता है तो हर घर में एक बेचैनी सी छा जाती है। ये औद्योगिक ठहराव की कहानी है। और ये बेचैनी तब और बढ़ जाती है जब रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष बन जाए। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा पिछड़े विकास का मुख्य कारण है। मतलब टूटी सड़कें, जाम नाले, ये सिर्फ असुविधाएं नहीं हैं, ये तरक्की के रास्ते में लगे स्पीड ब्रेकर हैं। और सबसे बुनियादी जरूरत क्या होती है? सेहत। एक अच्छे सरकारी अस्पताल की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब एक परिवार को अच्छे इलाज के लिए भटकना पड़ता है तो ये सीधे सीधे शासन की प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो जब ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं तो नासिक पश्चिम का माहौल कैसा बनता है? राजनीतिक तौर पर महायुति का दबदबा तो है, पर पानी, सड़क जैसे स्थानीय मुद्दों पर गुस्सा भी है, जो सत्ता विरोधी लहर बना रहा है। आर्थिक तौर पर उद्योगों का जाना मतलब शहरी बेरोजगारी का बढ़ना। सामाजिक तौर पर यहाँ के लोग अब जागरूक हैं, उन्हें सिर्फ वादे नहीं, काम चाहिए। और इन सब के बीच हर हाथ में स्मार्टफोन है, जो किसी भी बात को आग की तरह फैला सकता है। अच्छा, अब लोगों की भावनाओं और जमीनी हकीकत से हटकर चलिए उन ठंडे सख्त आंकड़ों को देखते हैं जो चुनावी सच्चाई की परतें खोलते हैं। आइए इस राजनीतिक कोड का एक डेटा एक्सरे करते हैं। ये एक नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। प्लस 24.7%। 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी की जीत के मार्जिन में इतनी बढ़ोतरी हुई है। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक झुकाव दिखाता है। और ये बदलाव इस चार्ट में और भी साफ नजर आता है। देखिए, पिछले एक दशक में बीजेपी का वोट शेयर कहां से कहां पहुंचा। 34% से बढ़कर सीधा 51% पर। और दूसरी तरफ विपक्षी गुट का वोट शेयर लगभग वहीं का वहीं 26% के आसपास अटका हुआ है। ये एक तरफ लगातार चढ़ाई की कहानी है और दूसरी तरफ ठहराव की। तो अगर कोई यहां चुनौती देना चाहे तो उसके लिए जमीन कैसी है? एमवीए गठबंधन की ताकत उसका ब्रांड और पुराना वोट बैंक है, लेकिन कमजोरी कोई मजबूत स्थानीय चेहरा नहीं है और संगठन भी ढीला है। मौका स्थानीय मुद्दों पर पनप रहे गुस्से में है। तो खतरा बीजेपी की मजबूत पकड़ और उनकी कहानी में। सवाल यही है कि क्या कोई इन मौकों का फायदा उठाकर अपनी कमजोरियों से पार पा सकता है? और यहीं पर इस चुनावी गहमागहमी के बीच एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव होती है जानकारी पर आधारित बातचीत। हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और साथ ही बोलने से पहले तथ्यों को परखने की एक जिम्मेदारी भी है। डेटा का सही विश्लेषण इसी जिम्मेदार संवाद को ताकत देता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नंबर ऐसे हैं क्यों? सिर्फ आंकड़ों को देखने से काम नहीं चलेगा। चलिए अब इन नतीजों के पीछे के सिस्टम को, इसके ढांचे को समझते हैं। इस परिणाम की एनाटॉमी को डिकोड करते हैं। इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, चतुर्मुख सिद्धांत। यह किसी भी राजनीतिक ताकत को परखने का एक 4 आयामी ढांचा है। पहला, संगठनात्मक शक्ति यानी बूथ लेवल पर आपकी पकड़। दूसरा, चुनावी शक्ति यानी आपका कोर वोटर। तीसरा, कथात्मक शक्ति यानी आपकी कहानी में कितना दम है। और चौथा, संसाधन यानी उस कहानी को लोगों तक पहुंचाने की आपकी क्षमता। और इन चारों में कहानी की लड़ाई, नैरेटिव की जंग शायद सबसे अहम है।
यहां दो कहानियां आमने सामने हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल की कहानी है, जो राष्ट्रीय गौरव, ओबीसी कल्याण और विकास के मुद्दों पर आधारित है। तो दूसरी तरफ एक चैलेंजर की जवाबी कहानी होनी चाहिए, जो स्थानीय जवाबदेही, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित हो। नासिक का भविष्य इन्हीं दो कहानियों के टकराव से तय होगा। तो अब तक हमने समस्या को समझा, आंकड़ों को देखा, पर इसका हल क्या है? इस विश्लेषण को एक एक्शन प्लान में कैसे बदलें? चलिए अब समस्या की पहचान से समाधान की ओर बढ़ते हैं। सेवा के लिए एक जनादेश कैसे तैयार किया जाए? ये है 90 दिन का गवर्नेंस ब्लूप्रिंट। ये एक सीढ़ी की तरह है, जिसके 4 अहम पड़ाव हैं। पहले 15 दिन जमीन की नब्ज पकड़ने और लोगों तक पहुंचने के लिए, अगले 30 दिन सही संदेश और सही गठबंधन बनाने के लिए, फिर 30 दिन उस संदेश को जमीन पर उतारने के लिए, और आखिरी 15 दिन वोटरों को घर से निकालने और अपने वोट को बचाने के लिए। हर एक कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और आज की तारीख में ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि हर किसी के हाथ में मौजूद फोन की स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। स्थानीय मुद्दों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, अफवाहों से लड़ने के लिए एक फैक्ट चेक सेल बनाना, नागरिक नाकामियों को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम रील्स का इस्तेमाल करना, और अपनी बात भरोसे के साथ पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रभावशाली लोगों को जोड़ना, ये सूचना युद्ध लड़ने का नया मैदान है। लेकिन इस डिजिटल ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और वो है लोगों की निजता का सम्मान। भारत के डेटा संरक्षण कानून के मुताबिक किसी भी तरह के संवाद के लिए सहमति और सही उद्देश्य का सम्मान करना जरूरी है। ये सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, ये जनता का भरोसा बनाने का आधार है, और बिना भरोसे के कोई भी जनादेश टिक नहीं सकता। आखिर में ये सारी कवायद, ये डेटा, ये रणनीति, ये सिर्फ चुनाव जीतने की एक मशीन बनाने के बारे में नहीं है। ये उस सवाल पर आकर रुकता है जो राजनीति से कहीं ज्यादा बड़ा है, कि सत्ता का असली मकसद क्या है। और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या डेटा पर आधारित रणनीति और स्थानीय जरूरतों पर दिया गया ध्यान सच में शासन की व्यवस्था में लोगों का भरोसा लौटा सकता है? ये सवाल सिर्फ नासिक के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लोकतंत्र के भविष्य के लिए है। इस सवाल का जवाब जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं के हाथ में है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। क्योंकि अंत में असली मकसद राजनीति से परे हैं।